इस वीडियो में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंटरनेट का पूरा नाम इंटर कनेक्टेड नेटवर्क है। इसको शॉर्ट में द नेट भी बोलते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट विंट सिर्फ, एक विंट सिर्फ थे, जो कि उनको हम फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। फर्स्ट इंटरनेट इन 1969 में आया था, जो कि अमेरिका में हुआ था। और किसके थ्रू आया था इंटरनेट? वो ए नेट के थ्रू आया था फर्स्ट इंटरनेट। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। किसके द्वारा हुई? BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट शुरुआत हुई। दो टाइप के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, एक तो डायल अप कनेक्शन होता है, एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? डायल अप कनेक्शन वो होता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक कोड देता है, जिसको आप कनेक्ट करके हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है? जो हम मोबाइल फ़ोन से टावर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट किसी कंपनी या संस्थान के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट किसी प्राइवेट कंपनी या संस्थान के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि और कोई यूज़ नहीं कर सकता है, ये प्राइवेट होता है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की निजी नेटवर्क होता है, और वो नेटवर्क उसी के लिए यूज़ करते हैं। ये नेटवर्क कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड हो। एक्स्ट्रानेट ये खुद के नेटवर्क होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो डेटा को एक्सचेंज करने या इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ही होता है। देन प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सिस्टमैटिक तरीके और आसानी के साथ ट्रांसफ़र करने हेतु ग्रुप ऑफ रूट्स होते हैं, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? सिस्टमैटिक तरीके और आसानी के साथ ट्रांसफ़र करने हेतु ग्रुप ऑफ रूट्स, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों एक ही चीज़ होती है। प्रोटोकॉल को AIEEE द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रोटोकॉल को AIEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल्स देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोटोकॉल के। एक FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल भेजने के लिए यूज़ करते हैं। फिर एक HTTP प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर से होता है, और इसमें क्या करते हैं हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं, और वेबसाइट को एक्सचेंज करते हैं, या हम डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करते हैं क्लाइंट और सर्वर के थ्रू। क्लाइंट अगर कोई चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो सर्वर उसको प्रोवाइड करेगा HTTP के थ्रू। टेलनेट क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, हम यूज़र नेम हम पासवर्ड डाल करके हम कनेक्ट होते हैं रिमोटली, एक जगह से दूसरी जगह अगर रिमोटली कनेक्ट होना है तो हम टेलनेट का यूज़ करते हैं। अब POP3 क्या होता है? ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो ईमेल सर्वर होता है, और ईमेल सर्वर से मैसेज को रिसीव करने के लिए हम POP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अब SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है? ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि ईमेल को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए, दोनों के लिए ये यूज़ करते हैं। अब IMAP प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें ईमेल से ईमेल डाउनलोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई ईमेल आया आपकी ईमेल आईडी पे, अगर उसको आप डाउनलोड करते हैं तो उसको, उसमें इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। अब VoIP प्रोटोकॉल क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वॉइस कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया, जो हम मोबाइल फ़ोन्स में हम बात करते हैं वो VoIP पे बेस्ड होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस देता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस देता है? तो ये DHCP होता है। DHCP क्या होता है? DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, जो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट होकर के IP देता है। ठीक है। निम्न में से प्रोटोकॉल में इंटरनेट में उपयोग नहीं की जा सकती। निम्न में से प्रोटोकॉल में इंटरनेट में प्रयोग नहीं की जाती है। तो
अब जैसे DHCP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, DNS ये प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, HTTP ये प्रोटोकॉल है, तो DNS जो है ये उपयोग नहीं की जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। POP एंड SLIP जैसे प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? POPP एंड SLIP जैसे प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। तो POP क्या होता है? ये POP होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ये एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के नेटवर्क में हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, और ये भी एक डायल अप कनेक्शन होता है, एक कोड होता है जिसके थ्रू हम किसी दूसरे नेटवर्क में या दूसरे एंड पॉइंट पे कनेक्ट हो सकते हैं। SLIP क्या होता है? SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये भी एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल होता है जो कि डायल अप कनेक्शन से ही चलता है। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कोड देता है जिसके थ्रू हम उसको डायल करके कनेक्ट हो पाते हैं, और जनरली ये बैंकिंग में यूज़ करते हैं। दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने का कार्य कौन करता है? दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम गेटवे करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने की सेवाएं दी जाती हैं, वो कौन होता है? वो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डायल अप कनेक्शन की स्पीड कितनी होती है? डायल अप कनेक्शन की स्पीड बहुत स्लो होती है। और इंटरनेट पे किए जाने वाले काम को कहते हैं, इंटरनेट पे किए जाने वाले काम को क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्फिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है TCP, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक UDP प्रोटोकॉल होता है, UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये दो प्रोटोकॉल काम करती हैं, एक TCP एक UDP। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क है। ISP क्या होता है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट देता है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, ये सब हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू।